लगातार प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कहा जाता है कि वोट की परसेंटेज बहुत कम है। जो जहानाबाद के प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है वोट परसेंटेज बढ़ने का, लेकिन वहीं अगर हकीकत जानने का कोशिश करेंगे तो कई गांव ऐसे गांव हैं बूथ नहीं है, वहां से कई किलोमीटर उस गांव के लोगों को वोट देने के लिए जाना पड़ता है। और जो गर्मी का टेम्परेचर है, उस गर्मी का टेम्परेचर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस टेम्परेचर में, इस गर्मी में अगर कोई वोट देने जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय को लेकर जब जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने जनसंपर्क अभियान जो कर रहे थे, उसमें कई गांवों को द्वारा उन्हें शिकायत मिली। आज वो अरुण कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कर रहे हैं अरुण कुमार, वो आप खुद सुने। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लोक पर्व है और इधर मैं जहानाबाद से बसपा से उम्मीदवार होने वाला हूँ। इस दौरान मैंने गांव में कई जगह जाने का काम किया है और लगातार मैं घूम रहा हूँ। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनके पदाधिकारियों ने, इलेक्शन कमीशन ने बराबर ये चिंता व्यक्त की है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन कर रहा है, लेकिन आज भी षड्यंत्र के तहत कई ऐसे गांव हैं जिनको कि बूथ प्रोवाइड नहीं किया गया है। बिल्कुल यहाँ जिला के बगल में है, सेवनन के बगल में एक गांव है भगवानपुर, इसका वोट है 3 किलोमीटर दूरी पर। इस गर्मी में कैसे जाएगा, महिलाएं कैसे जाएंगी, बूढ़े लोग कैसे जाएंगे? तो इसको चिन्हित करना चाहिए। कल हम लोग घूम रहे थे, मोहम्मदपुर एक गांव है पोखमा के बगल में, 790 वोट है, 15 से 20 वोट वहाँ के लोग दे पाते हैं, कोई नहीं जाता है, असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे जगहों पर जहाँ सरकारी भवन भी है और उनको राजनीतिक कारणों से दूर रखा गया है वोट ना करें, तो सरकार को, आज तो सरकार का मतलब जो एजेंसी है इलेक्शन कमीशन का, यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए। और जहाँ दूरी है वहाँ पर सरकारी भवन नहीं है तो चलंत मतदान केंद्र वहाँ व्यवस्था करना चाहिए, और नहीं तो फिर सरकारी भवन है तो अस्थायी वहाँ बूथ बनाना चाहिए। सर, ऐसे भी बहुत उत्साह कम दिखाई दे रहा है पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, परसेंटेज देख रहे हैं। देखिए, उत्साह इसलिए घट रहा है कि राजनीति में पैसे की भूमिका बढ़ गई है, और जब पैसे की भूमिका बढ़ जाती है तो सामाजिक सरोकार के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो एमएलए एमपी नहीं होते हैं, लेकिन किसी एमएलए एमपी से कम लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो सामाजिक सरकार के लोग जब उपेक्षित होते हैं तो उनका मोटिवेशन का जो काम करता है वो सरकार से नहीं संभव है। जो किसी को इलाज करा रहा है, किसी को सरकारी सुविधाएं हैं उसको प्रदान करा रहा है, जो माध्यम है, उसके बीच जब उत्साह नहीं जाए तो परसेंटेज घटेगा। फिर भी 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का ये किया जा रहा है। अब 400 पार तो ये जनता पर निर्भर करता है, जनता तय करेगी कि 400 पार कि 4000 पार। कुछ लोग 4000 पार भी करा रहे हैं। तो ये स्थिति तब है जब जनता में उत्साह पैदा हो। उसी के लिए मैंने कहा कि बूथ का रैशनलाइजेशन होना चाहिए, लोगों को उसकी सुविधा आज के ज़माने में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार से, कम्युनिकेशन के रिवॉल्यूशन से इतना चीज़ों को लोग समझते हैं कि किस तरीके से अन्य प्रदेशों में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे यहाँ ये नहीं मिल रहा है, तो उत्साह घटता है, और सुरक्षा का भी भाव है। जातीय जो एक ग्रुप बना हुआ है, राजनीति में भी एक पॉकेट बना हुआ है, उसके वजह से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते।
हम लोगों ने जब भी ऐसा कहा है तो हम चुनाव यहाँ से जीते भी हैं 2 बार, तो हमने बराबर यही कहा कि जो वोट दिए जो नहीं दिए, चुनाव के बाद हम सभी के प्रतिनिधि हैं, हम सभी के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए कि हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो और हमारे पूर्वजों ने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम लोगों ने जो ये प्रबंधन किया है, ये प्रबंधन है पीपल एम्पावरमेंट का। और उसमें यदि ये सारी चीज़ों को आप 70 वर्षों में रैशनलाइज नहीं किए तो धीरे धीरे निश्चित तौर से इसमें गिरावट आएगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। अभी 40% 30% वोट लेकर के लोग सत्ता में आते हैं और ये 70% लोगों पर शासन होता है। तो इस तरह की अराजकता से निश्चित तौर से हमें निजात दिलाने के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा है कि हम सुविधाजनक स्थिति में वोटर्स के पास पहुँचें।